डॉक्टर साहब, आज जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से भी 64 सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर जारी गया है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो इंतखाबी मंशूर जारी किया गया उसमें है कि पाकिस्तान को नवाज दो, नैब का खात्मा, पार्लियामेंट की बालादस्ती वगैरह शामिल है। क्या कहेंगे मंशूर के हवाले से? जी, बात यह है कि मंशूर तो आते हैं हमेशा, और देखना ये है कि अमल दरामद कितना होता है सही। और आगे इलेक्शंस के में क्या, उससे पहले क्या खबरें आती हैं हमारे सामने और बाद में क्या खबरें आती हैं। मैं एक बात की वजाहत यहाँ पे कर दूँ, वजाहत तो नहीं लेकिन मेरे ख्याल से जो अब भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं गुज़रे कई सालों से, ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से ये डोमेस्टिक इश्यूज़ को कम डिस्कस करता हूँ मैं, और उसमें जो रीजनल इश्यूज़ हैं, क्योंकि मुझे ये मेरा तासुर है और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कुछ जो हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में इर्द गिर्द के वाक़यात उनको शिपअप कर रहे हैं, ठीक है। हुकूमतों का चलना, मईशतों का चलना, वहाँ पर मामलात, ख़ारजा पॉलिसी, आगे दाएं बाएं, ये तो इतना कुछ हो रहा है इस दौर में कि उनको मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पे पाकिस्तान में चूँकि ख़बरें आ ही रही हैं सारा वक्त, तो फिर वो बात सामने हो जाती है, ठीक है। ये एक पॉलिसी डिसीजन है मेरा, और ज़ाहिर है अदारा मेरा जो है वो मेरे साथ खड़ा है इस पर। देखना यह है कि देखें, यहाँ पर दो बातें हैं अब, यानी मैं इसको दूर से बैठ के हम देखते हैं ना, तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, या सऊदी अरब की बात करते हैं, या अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, टर्की की बात, तो रियासतें कांस्टेंट हैं। अलजबरा में होता है ना वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट जो है वो ये मुस्तकिल जो है, जो फैक्टर होता है वो रियासत है, ठीक है। मुल्क होता है ना, मतलब ये बात अपनी जगह है कि किसी मुल्क की आदत बदल जाए, किसी मुल्क में तब्दीली, लेकिन उस मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं या जो उस मुल्क की मईशत है वो उस मुल्क की मईशत कहलाती है, ठीक है ना। मतलब है कि फ़िनलैंड की मईशत कहाँ खड़ी है या स्वीडन की मईशत कहाँ खड़ी है, वज़ीर आज़म हुकूमतें आ रही हैं जा रही। तो पाकिस्तान को मजमूई तौर पे हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है आने वाले दिनों में, एक तो ये है कि हुकूमत ये जो कल मैंने बात की थी ना जनरेशन्स के हवाले से, कि इस वक्त 7 जनरेशन्स मौजूद हैं, और आप ग्रेटेस्ट जनरेशन से शुरू कर दें जो कि सबसे ज़्यादा जिनकी एज है इस वक्त, और आप चले जाएं बिल्कुल अल्फ़ा जनरेशन अल्फ़ा पे, जो कि इस साल जो बच्चे पैदा होंगे वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद बीटा के हवाले से स्टार्ट होगी। उसको बयान करने का मकसद ये था कि जो हमारी सियासी क़यादत, यानी जो सियासी क़यादत जो है वो बेबी बूमर्स में से है, अगर वो हम दोबारा दिखा सकें वही कल वाली जो स्लाइड थी, वो बेबी बूमर्स में से हैं, या वो साइलेंट जनरेशन्स में से हैं, या वो जनरेशन एक्स में से हैं, या यानी जो जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, या वो जाहिर है कि जनरेशन वाई में भी शायद कोई हो, ठीक है। लेकिन बहरहाल पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ये बात जहन में रखें कि आज वो जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे जो भी सऊदी अरेबिया हो या टर्की हो, जो भी दुनिया का मुल्क हो, वो जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो पॉलिसीज़ वो अपने लिए नहीं बना रहे। उन पॉलिसीज़ का जो असर है वो जब पॉलिसीज़ बन के उनका असर आएगा तो उन बच्चों पर, उन नस्लों पे आएगा जो इस सदी के इख्तिताम के बाद भी होंगे दुनिया में, ठीक है ना। अगर एवरेज एज आप देखें तो जो बच्चा 2024 में पैदा होगा तो वो बच्चा जो है वो इस सदी के, अगर हम एवरेज लें तो बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे जो हैं वो एक ख़ास उम्र तक अगली सदी में दाखिल हो चुके होंगे। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज हम 2024 में ये बात कर रहे हैं कि 1924 में जो पैदा होने वाले कितने लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यही इंसान है, यही ज़िंदगी है, यही कि एक ख़ास मरहले पे लोग रुखसत होते जाते हैं दुनिया से। लेकिन ये दौर इसलिए अहम है कि इस दौर में तेज़ी के साथ इनकलाब जो जो यानी आप कह रहे हैं तब्दीलियाँ, यानी जो चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ये कि वो अचानक लोगों को पता चल रहा है कि जी इस साल तो यार हम तो यहाँ सैकड़ों सालों से हमारे
जो हैं वो आबा अजदाद आबाद यहाँ रहते थे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि इस मौसम में बारिश ना हो और इस मौसम में सर्दी हो, और तो क्लाइमेट चेंज, और साथ ही जो है वो सैलाब आ रहे हैं, और ये तो क्लाइमेट चेंज। इसी तरह से मईशत, इसी तरह से बहुत बड़ी वबा, और फिर बहुत सारी जंगें जो कि पिछली सदी के पहले 50 सालों में बड़ी जंगें हुई, उसके बाद भी हुई बहुत जंगें, लेकिन उनको हम बड़ी जंगें नहीं कहते। ये अलग बात है कि उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई आपस में। ये जो, और फिर वो ऐसा लगता है कि एक बड़ी जंग जो है वो कहीं ना बन जाए, वो जो कोल्ड वॉर है दो ताकतों के दरमियान, वो कहीं हॉट वॉर ना इख्तियार कर ले, या वो बहुत सारे उसके जो फ्लैश पॉइंट्स हैं वो कहीं एक बिगाड़ की तरफ, बड़े बिगाड़ की तरफ ना चले जाएं। तो ये जो पॉलिसीज बन रही हैं आज, ये वो पॉलिसीज हैं जो कि आज के, यानी चाहे वो किसी भी जमात की क़यादत हो, या वो सरकारी अदारों में मौजूद शख्सियात हों, या वो प्राइवेट सिटीजन्स हो, वो ये जहन में रखें कि जो आज के फैसले हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी या बुरी, वो जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, या जो जवान है, या जो जो जिनकी जो भी, मतलब वो 2040 या 2060 या 2070 या 2080 या इस सदी के अख्तिताम को रख के बनाए। पोस्ट डिजिटल, डिजिटल नहीं, पोस्ट डिजिटल एरा शुरू हो चुका है, उसमें कभी बाद में बात कर लेंगे। तो वो, यानी हम आज देखें ना, बैठ के बात करते हैं कि जी वो फलाना अस्पताल देखें, लाहौर का जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल कब से चल रहा है, कितना ज़बरदस्त है। सिविल हॉस्पिटल कराची का, यूनिवर्सिटीज़ की बात हम करते हैं, कॉलेजों की बात करते हैं, 100 साल 200 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनकी हिस्ट्री है, वो चल रही हैं। लेकिन पता चलता है कि 2 महीने पहले एक पुल बना, वो गिर गया। तो ये मसला ये है कि आप ये अब जो भी कुछ करना है, और ये हर दौर में कुछ चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे मईशत है। मतलब ये नहीं है कि जी एक दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद उसके अगला दौर आया, वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई। अब ये सिलसिला हम बतौर रियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो रुक गया, उस पर अरबों रुपया खर्च हो गया, कंसल्टेंट्स आ गए, फलां हो गया, ढमाकना हो गया, फिर वो फीते कट रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। अब ये एक बहुत संजीदगी का वक्त है। उसकी वजह यह कि जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, उसमें जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, और मैं ये सबके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो है ना, वो अपने आप को, सब रियासतें अपने खारजा पॉलिसी को, मईशत को, सिक्योरिटी चैलेंजेस को, और फिर उसके नतीजे में जो अंदर मुल्क में सलाहत होनी है, तो वो सारी की सारी फिर वो, मतलब 1 करोड़ नौकरियां कहाँ से आएंगी, ये 50 लाख नौकरियां कहाँ से आएंगी, जब तक कि आपकी जो मौजूदा लोग अगर बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी हैं। ये मंशूरों में मैं देख रहा हूँ कि वो ये जो बात है ना, इतने करोड़ नौकरियाँ, इतने लाख नौकरियाँ, ये अच्छा है दें, लेकिन ये है कि वो मतलब उसमें फिर वो गैर संजीदा पहलू भी मुख्तलिफ मंशूरों में इस किस्म के नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, ये रियलिटी जो हकीकत है उसको सामने रख के जो है हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ जो कि पॉसिबल है, जो मुमकिन है, वो यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान बतौर रियासत उसने आगे जाना है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा मैं कोई इस पे बात नहीं करना चाह रहा। पस मंज़र में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अभी देखें ना, चंद रोज़ रह गए हैं, तो एक तो तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक उनका मुकम्मल है कि वो 8 तारीख को सरप्राइज़ देंगे। जो मुस्लिम लीग नून है उनकी क़यादत कॉन्फिडेंट है कि हम आ रहे हैं। मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो भी भरपूर अंदाज में, और मौलाना साहब भी मैदान में। तहरीक लब्बैक भी मौजूद है, उसको नज़रअंदाज ना करें, और जो IPP है वो भी मौजूद है। और बज़ाहिर जो है वो आपस में जमातों का कोई इत्तेहाद भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इत्तेहाद है भी शायद या नहीं भी है। लेकिन वो खुल के जो है शायद वो 8 तारीख के बाद ही सामने आएगा मंज़र के किसके पास कितनी सीट्स हैं, और फिर शायद इनके आपस में मुख्तलिफ, लेकिन ये तेज़ी के साथ होगा। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कल भी बात की थी कि सदर का भी इंतखाब होना है फौरी तौर पे। तो ये 2-3 जो मामलात हैं, स्पीकर का चुनाव है, सदर का चुनाव है, साथ ही फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं अगले महीने, यानी मार्च में। तो ये बहुत कुछ अगले चंद दिनों में। तो यहाँ पर इस दौरान इस्तेहकाम कैसे आता है, ये रियासत के लिए, हम सब की रियासत, हम सबका मुल्क है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस पर
नज़र रखें। और ये पस मंज़र की जो मैंने बात की ना कि पस मंज़र में क्या हो रहा है, बहुत कुछ तो सामने हो रहा है, बहुत कुछ पस मंज़र में हो रहा है। जो पस मंज़र में हो रहा है ना इस वक्त आलमी सतह ग्लोबल उस पर, वो ये है कि जिसमें मेरी अ, एक एक बड़ा डायलॉग हो रहा है, और मेरी दुआ है कि वो डायलॉग कामयाब हो जाए। और वो जो डायलॉग है वो हो रहा है गज़ा के हवाले से। सही। गज़ा में एक तो ये कि मैंने कल भी बात की थी कि मुझे मायूसी हुई उस रूलिंग से, क्योंकि वो रूलिंग जो है वो सीज़ फायर तक पहुंच के रुक गई। सीज़ फायर उसने नहीं कहा, तो जंग बंदी नहीं हुई, लेकिन साथ ही इसराइल को खड़ा कर दिया लाके उन्होंने जेनोसाइड के अंदर, कि वो एक कटहरे में खड़े हो गए कि ये जो है मतलब है कि तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और आगे मुकदमा चलेगा, और इस तरह करके उन्होंने दिया दिया तमाम लेकिन वो वहाँ पर रुक गई अदालत जहाँ पर उनको सीज़ फायर का हुक्म देना था। लेकिन उसके नतीजे में दो तीन बातें जो हैं वो तेज़ हो गई, दो तीन वाक़यात जो हैं उनमें तेज़ी आ गई। एक तो बहुत पहले से मैं ये बात कह रहा हूँ और उसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि पस मंज़र में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पस मंज़र में मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो मुज़ाकरात तेज़ हो गए, उन मुज़ाकरात ने तेज़ी पकड़ ली, पहले पकड़ी हुई थी लेकिन कल के फैसले के बाद तो बहुत तेज़ी पकड़ ली। जंगों ने भी तेज़ी पकड़ ली। खान यूनिस में आज इस वक्त जो है वो शदीद लड़ाई हो रही है। दोबारा खान यूनिस यानी जो जनूबी गज़ा का इलाका है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा, और साथ ही हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जो झड़पें हैं उनमें भी तेज़ी आ गई है, जो शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान। और भी वाक़यात हैं, लेकिन मैं पहले इस बात को मुकम्मल करूं कि जो पस मंज़र में जो कुछ हो रहा है। पस मंज़र में ये हो रहा है कि इस वक्त एक प्लान जो है वो सामने रखा है, और उस प्लान के ऊपर पेशरफ्त भी हो रही है, यानी बातचीत आगे बढ़ रही है। वो प्लान जो है वो उसके रास्ते में रुकावट इसराइल बना हुआ है, लेकिन उस पर अमेरिका जो है वो आगे बढ़ के पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, मतलब इसके अलावा और कुछ है नहीं उनके पास इलेक्शन में जाने, और ये जंग अगर बढ़ गई, और उनको पता है कि चाइना और रशिया खुल के कहाँ खड़े हैं, ठीक है, वो एक खुल के एक पोजीशन ले चुके हैं जो कि इसराइल के साथ नहीं है।